चैप्टर नंबर 5 में अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो इस पाठ का सार है, चित्रों के प्रकार। अब यह जो चित्रों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ डायग्राम है, ये क्या होते हैं? आपने सुना होगा 3D, 4D, 5D। डी मीन्स डायमेंशनल। तो यहाँ पर हमारे जो चित्र होते हैं वो 1D होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल, 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल, 4D होते हैं, 4 डायमेंशनल, ऐसे 5, 6, 7। और दूसरा है हमारा वृत्त चित्र, पाई चार्ट या पाई डायग्राम, जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। इन चित्रों के बारे में आपने 9th और 10th में पहले भी पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हमारे कोर्स में सिर्फ 2 हैं, पहला है 1 डायमेंशनल और दूसरा है वृत्त चित्र। बस यह 2 है और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है पेपर में 6 मार्क्स का, या कभी कभी इजी होता है तो 4 मार्क्स का। तो 1 डायमेंशनल या एक विमा चित्र 6 प्रकार के होते हैं और इनमें पहला है सरल दंड चित्र, दूसरा बहुगुणी दंड चित्र, तीसरा अंतर्विभक्त दंड चित्र, चौथा प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र, पांचवा खंडित दंड चित्र और छठा विचलन दंड चित्र। तो यह आपके 6 दंड चित्र हैं और इन 6 दंड चित्रों के मतलब इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या फिर हमारा वृत्त चित्र में से कोई क्वेश्चन आएगा। तो सभी ध्यान से इन सभी चित्रों को समझेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र या सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि यह दंड चित्रों का एक सरलतम रूप है। जितने भी हमारे दंड चित्र हैं उनमें सबसे सिंपल है। दूसरा, जो ये दंड हैं, दंड मतलब ये खंबे खड़े हैं, जो ये जितने भी खंबे हैं, तो जो हमारे ये दंड हैं, ये जितने केवल जो एक दंड होता है वो एक आंकड़े को प्रस्तुत करता है। जैसे पहला लिखा है आंकड़ा, जनसंख्या करोड़ में 43.9, तो ये पहला बता रहा है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हैं टोटल। तो कितने दंड चित्र हैं हमारे? कितने दंड हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 दंड है। मतलब एक आंकड़ा एक दंड को प्रदर्शित करता है। और अब हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है, यह पता होना चाहिए, वरना हमारा प्रश्न ही नहीं हो पाएगा। तो यह याद रखेंगे, सबसे पहले जो नीचे होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो ये होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहां पर 0 होता है हमेशा। तो जो हमारे वर्ष दे रखे होते हैं, जो हमारी श्रेणियां हमने पढ़ी हैं, काल श्रेणी जिसे समय श्रेणी भी कहते हैं, स्थान श्रेणी, तो यह जो हमारा है ये सारा क्या है? हमारा एक्स एक्सिस है। ये सारा एक्स एक्सिस है जितना भी हमारा दे रखा है। अब ये समय श्रेणी है क्योंकि इसमें वर्ष दे रखा है, तो वर्ष सारे नीचे आएंगे। देखो, अगर स्थान दे रखे होते गुजरात, राज्य दे रखे होते गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो वो नीचे आते। और जो हमारे नंबर्स होते हैं, आंकड़े जो हैं, मेन आंकड़े, ये वर्ष है, ये आंकड़े नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो नीचे हैं। ये देखो, जितने भी आंकड़े होते हैं वो हमारे हमेशा वाई एक्सिस में होते हैं। ये देखो सारे आंकड़े दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनको हम वाई एक्सिस में अरेंज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टूल्स चाहिए। आपके पास में स्केल होना चाहिए, बिना स्केल के फ्री हैंड कोई इसको बनाएगा नहीं। सभी के पास में स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, और पेंसिल से ही बनेंगे ये सब चित्र। सब बिल्कुल प्रॉपर। देखो यहाँ पर हर एक का गैप इक्वल है, तो आपका उसमें भी स्तंभ की चौड़ाई और उसके बीच के गैप भी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर जो नंबर्स है ये आपको अपनी समझ के हिसाब से लेने हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें यहाँ पर 43.9, 54.8, तो आपको अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पर इन्होंने 10-10 का गैप लिया है, ठीक है। आप 20 का भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं, वो आपकी सोच के हिसाब से। अगर आप इसका 20 का गैप लेंगे तो ये छोटा सा बनेगा, बस यहीं तक खत्म हो जाएगा। हमें छोटा नहीं चाहिए। और अगर 20 का लेंगे तो ये इतना चला जाएगा, 10 का लेने पे ये इतना आ गया है।
तो आपको अपनी सोच और समझ के हिसाब से गैप लेना है कि चित्र बहुत पढ़ चुके हैं हम, चित्र बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, या फिर बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज के होने चाहिए। तो इस चित्र के अंदर फटाफट से हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया। अच्छा, इस चित्र में हमें केवल एक गुण दे रखा है। एक गुण का मतलब है केवल ये एक गुण है। तो वर्ष देखो पहला 1961 और कितना है जनसंख्या 43.9। तो हमने स्तंभ बना दिया, बिल्कुल स्पेस छोड़ेंगे और फिर ईयर नीचे लिखा है, ये पूरा बना दिया खंबा। इसमें कलर कर रखा है, आपको कलर करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, आपको सिर्फ स्तंभ बनाने हैं। फिर दूसरा क्या है 1971 54.8, ये बना दिया। तो ये हमारे क्या है सरल दंड चित्र। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ, सभी आराम से, आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आप आराम से उसे बनाइए और फोटो भेजेंगे। 10 मिनट के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हमने कल जो किया था, हमने चित्र में प्रदर्शन जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसका डेफिनेशन किया था और उसके बाद में चित्र में प्रदर्शन के लाभ या महत्व क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने चित्रों के प्रकार के बारे में चर्चा की और यह बताया मैंने कि एक विमा चित्र 1 डायमेंशनल डायग्राम हम करेंगे और 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत 6 प्रकार के डायग्राम होते हैं एक विमा चित्र में, जिसके अंतर्गत पहला होता है सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। कल मैंने वह समझाया और सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी करने के लिए दिया और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी कोशिश की और जिनकी जो भी छोटी छोटी गलती थी वो मैंने उनको बता दी। आज हम करेंगे नंबर 2 बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र या मल्टीपल बार डायग्राम। अब इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है बहुगुणी। बहुगुणी का अर्थ है बहुगुण, जिसमें बहुत सारे गुण हो। सरल दंड चित्र में केवल एक गुण होता है, लेकिन बहुगुणी में बहुत सारे गुण होते हैं, 2 या 2 से अधिक। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं अपने डिस्प्ले पर, हमें वर्ष दे रखा है 2007, 8, 8, 9, 9, 10, हमें वर्ष गिवन है, दे रखे हैं। उसके बाद में हमें दे रखा है कंपनी ए कंपनी बी। तो हमारे 2 गुण हो गए, कंपनी ए पहला गुण, कंपनी बी दूसरा गुण, 2 गुण हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पहला बॉक्स देखें तो जैसा कि मैंने बताया था, जो भी हमारे वर्ष होते हैं, स्थान होते हैं, वे हमारे एक्स एक्सिस होते हैं, इस तरफ आते हैं, और जो हमारे नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, वे हमारी वाई एक्सिस पर होती हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमारा जो वर्ष है वह है 2007-8। 2007-8 दिख रहा होगा सभी को, लेकिन यहाँ पर 2 कंपनी है, 2 गुण है, कंपनी ए कंपनी बी। तो यहाँ पर हम दोनों के अलग अलग दंड बनाएंगे या दोनों के अलग अलग स्तंभ बनाएंगे, लेकिन खास बात यह होगी कि यह दोनों स्तंभ आपस में चिपके हुए होंगे। क्यों चिपके होंगे? क्योंकि यह दोनों स्तंभ जो हैं वह 2007-8 के बारे में दर्शाते हैं। देखेंगे 2007-8 में कंपनी ए 120, यह उनका लाभ दे रखा है 1000 रुपए में, सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखो लाभ 1000 में। तो कंपनी ए को लाभ हुआ 120,000, तो 120 तक है डंडा जो स्तंभ है। और दूसरी ओर कंपनी बी को कितना लाभ हुआ? 90,000। तो यहाँ पर दोनों स्तंभ साथ में चिपका करके बनाए हैं। फर्क कितना है कि दोनों का कलर अलग है, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में बनाओगे तो आप उसे कलर नहीं करेंगे, आप उसके अंतर्गत शेडिंग कर सकते हैं कि कंपनी ए है उसको हल्का पेंसिल से शेड कर लिया, या उसमें कुछ लाइंस डाल के डिज़ाइन बना लिया, डॉट डॉट डाल के डिज़ाइन बना लिया, इस तरह से। तो पहला स्तंभ हो गया कंपनी ए को दर्शाने वाला, दूसरा स्तंभ हो गया कंपनी बी को दर्शाने वाला। अब देखेंगे 2008 और 9,
8 और 9 नीचे आ गए, देखो। कंपनी ए 135 का स्तंभ बन गया और कंपनी बी का 95 का। सेम वैसे ही दोनों को अलग अलग शेड में बना लेंगे। एक को प्लेन छोड़ सकते हैं, दूसरे को अंदर पेंसिल से भर सकते हैं हल्का हल्का, तो उससे भी हम इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे बना लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी ए, हो सकता है कंपनी ए को आप पेंसिल से शेड कर दो, तो यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरह से और उसको भी शेड करना पड़ेगा और फिर उसको लिखना पड़ेगा कंपनी ए। इस तरह से आपने जैसे बॉक्स बनाया, ये स्तंभ बनाया और उसके अंदर आपने ऐसे लाइनें डाल ली, तो यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा और लाइनें डाल करके लिखना पड़ेगा कंपनी बी। तो जो आपने कलर भरा है, यहाँ पर कलर नहीं भर रहे हैं आप, जो शेड बना रहे हैं वह आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि इसमें बताया है कंपनी ए में क्या है और कंपनी बी में क्या है। तो इस प्रकार से हमारा यह है बहुगुणी। यहाँ पर 2 गुण हैं, लेकिन हो सकता है कि 3 गुण भी हों, 4 गुण भी हों। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में 3 स्तंभ एक साथ बनेंगे। यदि 3 गुण हैं तो कितने स्तंभ एक साथ बनेंगे, 3 स्तंभ। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, सभी यहीं पे देखेंगे। जैसे कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास में आपके 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। जैसे राम के 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो यहाँ नीचे आएगा एक्स एक्सिस पे राम, और उसके ऊपर पहले इंग्लिश में आए मार्क्स, फिर मैथ में आए, तीसरा हिंदी में आए। तो इस तरह से 3 ले रहे हैं, तीनों के अलग अलग नंबर हैं, उसके हिसाब से हमने मार्क्स बना दिए। तो राम और उसके ऊपर 3 हमारे स्तंभ हो गए, तीनों चिपके हुए हैं। उसके अंतर्गत हम तीनों में अलग अलग शेडिंग कर सकते हैं। पहले में पेंसिल कलर कर दिया, दूसरे के अंदर खाली छोड़ दिया, तीसरे में लाइंस डाल दी या फिर डॉट 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 डाल दिए। तो इस प्रकार से आप शेडिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो वह भी क्या कहलाएगा, हमारा बहुगुणी। बहुगुणी मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक गुण विद्यमान होते हैं, बहुगुणी दंडचित्र। तो इसका एक मैं क्वेश्चन दूंगा, सभी आराम से क्वेश्चन करेंगे। कुछ बातों को मैं याद दिला दूं कि जो 3 या 2 स्तंभ बनेंगे उनकी चौड़ाई समान रहनी चाहिए। जो गैप है, ये बीच में जो गैप है, ये गैप भी इक्वल होना चाहिए सभी के बीच में। स्केल का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, जल्दबाजी नहीं है, साफ सुथरा अच्छा काम करना है। और जो मैंने बताया था गैप, ये जो गैप होते हैं, ये गैप हम ऐसे लेते हैं कि हमारा चित्र बहुत छोटा ना बने और बहुत अधिक बड़ा भी ना बने। जैसे कल का जो एग्जाम्पल था, क्वेश्चन जो मैंने दिया था, उसमें 5-5 का गैप परफेक्ट था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने 10-10 का गैप लिया, तो उनके चित्र बहुत छोटे छोटे बन रहे थे। इसीलिए आपको अपनी समझ के हिसाब से, सोच के हिसाब से गैप लेना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यह आपकी खुद की सोच के हिसाब से ही बन सकता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, और वह न्यूमेरिकल बुक में से ही दे रहा हूँ। तो मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ उसकी, और वह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 से 15 मिनट है, आप आराम से बनाइए, टेक योर टाइम, और अच्छा चित्र बना करके मुझे भेजेंगे।